Hi Hey, everyone. so today we are back again with another video for strategy for November INSET. So, like our previous video, we have a set of questions with ourselves regarding how we prepared for INI-CET, हमने क्या गलतियां करी थी, and what we recommend for people who are preparing for INI-SET. So, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं. I got a rank of 70 in INI-CET November 2023 and a rank of 66 in NEET PG 2023. Mine was 91 in November INSET 2023. या सो द टारगेट ऑडियंस ऑफ दिस वीडियो इज वेरी क्लियर. जिनका नीट में हो गया, जिनको पता है, या फिर रैंक आने के बाद में पता कर लेना. जिनका हो जाएगा उनके लिए ये वीडियो नहीं है. जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिस नवंबर INI-CET, उनके लिए ये वीडियो है. जिनका हो गया है दे कैन गो फॉर ए ट्रिप एंड मजे मारो. ठीक है, और मजे के लिए देखना है तो यू कैन ऑलवेज. पहला सवाल है, यार अभी तो 6 महीने प्रिपरेशन के लिए, अभी से प्रिपरेशन क्यों करें? 6 महीने बोलने के लिए लगता है 6 महीने, बट इफ यू सी कि उसमें से 30% द टाइम तुम बर्बाद कर दोगे प्रोकेस्टिनेट करने के लिए. सो ज्यादा टाइम बचता नहीं है. एंड इफ यू लुक एट ऑल द 19 सब्जेक्ट्स, 5-6 months is still very less. So I think this is the right time to start strategizing कि कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए. टाइम ज्यादा तो नहीं है. इनफैक्ट ये कम पड़ेगा टाइम व्हेन यू कम टू द लास्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन. या दूसरा सवाल है, इतना सारा सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे हो पाएगा? यार, मतलब नीट पीजी एंड आईएनएसएट आर टू डिफरेंट थिंग्स. नीट पीजी की मतलब आईएनएसएट का पेपर इज मोर ऑफ सैडिस्टिक काइंड ऑफ पेपर. एंड इसके लिए यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज कि तुम्हारे प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए. टॉप प्रायोरिटी मीडियम, तो हाई यील्ड सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस करना है. एंड लो यील्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स फॉर लाइक मेडिसिन सर्जरी, उन पे इतना फोकस नहीं करना है. सो सिलेबस इज टू मच. ज्यादा रोमांटिसाइज नहीं करना है किसी भी एक ऑब्वियसली छोटी सब्जेक्ट छोटी को. चीजों पे अगर प्यार दिखाओगे तो एग्जाम तो पेपर तुम्हारा प्यार रिजेक्ट कर देगा बेसिकली. तो बेसिकली तुमको पता करना ये है कि कौन सारी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है. लाइक फॉर एग्जांपल, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द सेकंड ईयर, उन पे ज्यादा ध्यान देना है. स्पेसिफिकली पैथो फार्मा माइक्रो. शॉर्ट सब्जेक्ट्स में भी लाइक स्किन एनेस्थीसिया रेडियो साइकेट्री ऑर्थो, उसमें भी अच्छा खासा सवाल आता है. तो वी हैव टू फोकस ऑन शॉर्ट सब्जेक्ट्स ऑल्सो, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ENT ऑप्थल आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, और अगर सवाल आते भी हैं तो वो काफी आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, लाइक ऑप्थल में स्पेसिफिकली. तो उनको सिर्फ रिवीजन वीडियोस कर सकते हो, या फिर उसमें छोटी छोटी चीजों को, डिटेल्स को ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है मेरे हिसाब से. स्पेसिफिकली लाइक आईएनएसएट तो पर्टिकुलरली फोकस करता है ऑन नॉन क्लिनिकल पैराक्लिनिकल Yeah. सब्जेक्ट्स कंपेयर टू नीट पीजी. तो जो मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स है, अगर तुम्हारी पैथ या एनएट स्ट्रांग है Yeah. तो वैसे इजीली भी कर मेडिसिन लोगे. सर्जरी वाले इजीली निकल जाएंगे सब्जेक्ट. फिजियो के सारे ग्राफ्स आते हैं यस. उसमें, माइक्रो ग्राफ. के इमेजेस आते हैं, हाँ. ऑर्थो के इमेजेस आते फार्मा हैं, की सारी हिस्टोपैथोलॉजी के स्लाइड्स. फार्माकोडायनामिक्स वगैरह इतना फोकस करके पूछते हैं. सो मतलब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखोगे तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स आर हाई यील्डिंग पर्टिकुलरली फॉर आई सेट. ठीक है, तो एग्जाम टाइम पे वही है कि ज्यादा इमोशनल अगर इन्वेस्टमेंट करोगे जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट विल बी नेगेटिव. तो बेसिकली नहीं करना है उनमें से ज्यादा ज्यादा मेहनत उसमें नहीं करनी. सिलेक्टिव मेहनत करनी है बेसिकली. दिस इज ऑल व्हाट वी वांट टू से. So that particularly smart work is needed, not hard work. This goes here and as well. तीसरा सवाल है, हाउ टू डू PYQs. That's the only true love story that any aspirant can ever have. PYQs के लिए फॉर एनएसएट आई वुड रेकमेंड कि आई थिंक मैरो में या डेम्स के ऐप में जितने प्रीवियस ईयर्स के दे रखे एटलीस्ट 10 years के, तो गो थ्रू ऑल द PYQs. दैट इज बेटर. एंड एनएसएट में अगेन द सेम थिंग विच मोस्टली टॉपिक्स आर बीइंग रिपीटेड, इफ नॉट पर्टिकुलरली क्वेश्चन पर से, पर एनएसएट में टॉपिक्स काफी रिपीट होते हैं. बेसिकली वही है, तुम्हारा फ्रेंड का फ्रेंड अगर तुमको चीट कर ले तो उतना बुरा नहीं लगेगा. बट अगर PYQ से सवाल है और तुम उसको नहीं करोगे तो दर्द ज्यादा होता है. ओ गॉड, एनालॉजी से सीखो कोई. ओके. तो हाउ टू रिवाइज, तो चलो सबसे पहले बात कर लेते कि तुमने कहाँ से किया था, मैंने कहाँ से किया था. हम लोगों की स्ट्रेटेजीज अलग अलग थी. उसने अलग जगह से करी थी, मैंने अलग जगह से करी थी. विल टेक हर इनसाइट्स एंड माय इनसाइट्स एज वेल. फिर बाकी हम लोग बता देंगे कि क्या चीज फॉलो करनी है. एंड
बताओ तुमने क्या किया था? मैंने तो बेसिकली जब एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी आई जॉइंड डैम्स, तो डैम से ही मोस्टली मैंने सारे सब्जेक्ट्स किए थे। एंड नो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, नथिंग, जस्ट वी आर बीइंग ऑनेस्ट व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड। 50 तो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। चलो कोई नहीं। तो मोस्टली मेरे सब्जेक्ट्स डैम से थे। फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स जो ज्यादा मुझे मैरो के अच्छे लगे तो वो मैंने वहां से किए थे। एक एक सब्जेक्ट के 10-15 नहीं थे, बट एक सब्जेक्ट का एक ही सोर्स था। दैट वाज द वन थिंग विच आई इंश्योर्ड थ्रू आउट द टाइम। सेकेंड, मैं मैमसी से हूँ, एज टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोस। तो इंटर्नशिप इज वेरी वेरी हेक्टिक, इतना पॉसिबल नहीं था फॉर माई इंटर्नशिप की मैं अच्छे से रिविजन कर पाऊँ। सो आफ्टर माई इंटर्नशिप एंडेड, आई मेड अ स्ट्रैटेजी प्रॉपर कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है एंड हाउ मेनी रिविजन्स आर रिक्वायर्ड। सो इफ यू गो थ्रू पुराने जितने टॉपर्स के वीडियोस हैं, इंटरव्यूज हैं, एवरीवन सेज कि एक ही रिवीजन में तो तुम नहीं याद रख सकते। तुम्हारी ब्रेन की मेमोरी नासा की हार्ड ड्राइव नहीं है कि सब कुछ याद हो जाएगा इन जस्ट वन डिवीजन। अगेन सेइंग कि 19 सब्जेक्ट है, इट्स नॉट इजी। सो यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज पहले से अच्छे से कि कैसे पढ़ना है। इवन कोई चीज तुम रिवाइज कर रहे हो, तुमको लगेगा कि यार ये चीज तो मैंने पढ़ी है, बट तुमको याद नहीं आ रहा होगा कि ये चीज कभी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। बट नॉर्मल हाँ। है, फ्रीक आउट नहीं करना है, ये सारी चीजें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 बार रिवीजन करना है। मैंने कहाँ से किया था मैं वो बता देता हूँ। मैंने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स मैरो से किए थे, एक्सेप्ट फॉर एनाटॉमी जो मैंने अश्विनी सर से करा था, और पैथो माइक्रो मैंने प्रीति मैम से किया था। ऑब्स गैनी ऑल्दो मैंने पहले मैरो से किया था, बट वो काफी ज्यादा मेरे को वास्ट लगी और काफी ज्यादा टेक्स्ट बुक वाले रेफरेंसेस बहुत ज्यादा थे, तो उतनी जरूरत नहीं है। दीप्ति मैम का नोट्स आर वेरी नाइस फॉर ऑब्स गैनी, तो बेसिकली दीप्ति मैम का ऑब्स गैनी यू कैन यूज। बाकी मेडिसिन के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि मेडिसिन एज अ सब्जेक्ट उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। मेडिसिन में जस्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, वही सारी चीजें पूछते हैं बार बार। जस्ट ईसीजी, जस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, एबीजीज, वही सारी चीजें पढ़ने होते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर्स, वही सारी चीजें जो मेडिसिन के अपने इंडिजिनस टॉपिक्स है। बहुत ही कम मेडिसिन के इंडिजिनस टॉपिक्स है, मैक्सिमम आर ओवरलैप फ्रॉम पैथोफार्मा माइक्रो बेसिकली। मेडिसिन को अलग से तुम अगर नहीं पढ़ोगे पूरा सारे सिस्टम्स तो चल जाएगा। जस्ट रिवीजन वीडियोस अगर पढ़ोगे, मोटा मोटी गाइडलाइंस पता रहेगा सीओपीटी के, आजमा के, वो सारी चीजें चल जाएंगी। मेडिसिन इंडिजिनसली सारे सिस्टम्स अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो, नो नीड टू गो थ्रू दैट 250-260 लॉन्ग वीडियोस। मतलब हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है, इतनी सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेडिसिन के अपने इंडिजिनस टॉपिक्स हैं, हम इस पे बाद में भी आ सकते हैं कि मेडिसिन कैसा पढ़ना है। तो बेसिकली सिलेक्टिव पढ़ना है और कुछ नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो उसको फोकस करो कि सिलेक्टिव सिलेक्टिव चीजों पे हम लोगों को टाइम देना है, बेसिकली और कुछ नहीं। रिविजन का मैं बोलना चाहूंगी कि फॉर द 5 मंथ्स मैंने आई डिवाइडेड माई एंटायर 5 मंथ्स इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। मतलब फर्स्ट रिविजन, फर्स्ट फुल रीडिंग के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स, देन सेकेंड रिविजन के लिए 1 महीना रखा था, थर्ड रिविजन के लिए 15 to 20 days, एंड लास्ट के द फ्यू डेज वर फॉर द फोर्थ रिविजन और जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स देखने के लिए। सो फॉर ईच सब्जेक्ट मैंने एक लेआउट बनाया था कि फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू कि तुम्हारा क्या वीक सब्जेक्ट है, एंड ओनली यू नो कि तुम्हारा क्या वीक है और तुम्हें उस सब्जेक्ट को करने में कितना टाइम लगेगा। कि भाई अगर आई नो मेरी फार्मा स्ट्रांग है तो आई विल जस्ट कंप्लीट इट इन 5 to 7 days, एंड आई नो इफ माई ऑब्स गाइनी इज वीक आई विल टेक मोर देन 7 days। सो स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन एक पूरा लेआउट आई मेड कि फार्मा में इतना टाइम लगेगा, नैट में आई विल टेक this many times for a full complete revision. So that came out to be approximately 80 to 90 days. Along with that, this goes without saying कि once you start from the subject one and by the time you reach 19 subject, तुम भूल जाओगे कि पहला subject क्या क्या था। And this is the complaint of most of the aspirants. तो फॉर दैट, बिकॉज जब तक तुम 19वें सब्जेक्ट पर पढ़ोगे तुम भूल जाओगे कि पहला सब्जेक्ट क्या था, एंड व्हेन यू कम फ्रॉम 19 तो फर्स्ट सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए अगेन यू विल बी बैक टू जीरो कि भाई ये क्या पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है क्या, मुझे याद ही नहीं आ रहा। इन माई फर्स्ट रिविजन आई इंक्लूडेड माई नोट्स का रिविजन, द TNDs एंड मैरो का क्यू बैंक। सो ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडिंग अनाटमी राइट नाउ तो मैं अनाट का ही क्यू बैंक एंड TND नहीं करूंगी। इफ आई हैव रिवाइज लेट्स से ऑब्स गाइनी बिफोर, सो आई विल बी रीडिंग फ्रॉम माई नोट्स अनाटमी। ऑब्स गाइनी को मैं या तो क्यू बैंक कर रही होंगी एंड TND में फार्मा का कर रही होंगी। नाउ दिस ऑब्स गाइनी एंड फार्मा आर द सब्जेक्ट दैट आई हैव रिवाइज्ड प्रीवियसली बेसिकली फ्रॉम तीन माई। सब्जेक्ट एक साथ तो में लेके चलना एग्जैक्टली जो मैंने पहले सब्जेक्ट्स रिवाइज किए थे उनका भी इन अ वे द सेकंड रिवीजन इज गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, जिसका मैं फुल रीडिंग फ्रॉम द नोट्स कर रही हूँ।
तो मैं पहले वाले सब्जेक्ट्स को भूलूंगी नहीं बाय द टाइम आई कम टू माई 19th सब्जेक्ट. Yeah. सो दैट इज आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटेजी आई फाउंड फॉर माई सेल्फ. एंड मैं अपने फ्रेंड्स को भी यही बोलती हूँ कि टेक दिस स्ट्रेटेजी अलॉन्ग, बिकॉज दिस नेवर फेल्स. कि तुम टीएनडी किसी और का कर रहे हो, तुम, बिकॉज टीएनडी गिव्स यू कंप्लीट ओवरव्यू. मैरो का क्यू बैंक तुम क्वेश्चन वन फर्स्ट मॉड्यूल से भी स्टार्ट करोगे तो एंड एक्सप्लेनेशन भी रीड करते जाओगे क्यू बैंक के, तो दैट ऑल्सो काफी कुछ कवर कर देता है फॉर दैट Yeah. सब्जेक्ट. तो एट द सेम टाइम यू आर रिवाइजिंग 3 सब्जेक्ट्स. तो फॉर पूरे दिन को आई यूज टू डिवाइड कि हाँ इतना घंटा मुझे फर्स्ट अपनी कॉपी को रिवाइज करना है. फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोर हो गई अपनी कॉपी रीड कर रजिस्टर को पढ़ते पढ़ते, तो 2 घंटे मैंने टीएनडी को दे दिया. लास्ट में नींद आ रही है, इधर उधर घूमने जा रहे हैं जो भी है, तो उसने क्यू बैंक सॉल्व कर लिया. सो दैट्स हाउ यू मैक्सिमाइज द आउटपुट ऑफ योर डे. एंड लास्ट को एक कंसोलिडेटेड रिसोर्स वगैरह कुछ होना चाहिए, या तो यू आर मेकिंग ए 20th नोटबुक, या फिर अगर आप डैम्स का डीवीटी फॉलो कर रहे हो, या जन्म मैम का बीटीआर. मेरे को बीटीआर ज्यादा अच्छा लगा था, बट दोनों फॉलो कर सकते हो. मैंने बीटीआर किया था, मैंने दोनों कर रखा था वैसे, बट बीटीआर ज्यादा अच्छा लगा था मेरे को. तो लास्ट को रिवाइज करने के लिए शुड हैव सम स्टफ कि लास्ट डे मैं बस यही पढ़ के जाऊंगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी से ही सवाल आने हैं, तो मैं ये पढ़ के जाऊंगा. तो अगला सवाल यही है, द लास्ट स्ट्रैटेजी का प्रिपरेशन. मॉक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं. हाउ मेनी जीटीज एंड कहाँ से जीटीज देना है, एंड हाउ मेनी जीटीज शैल वी गिव. ये 6 महीने के अंदर क्या करना चाहिए? इन 6 महीने में मैंने जैसे ये किया था कि मैरो में पर्टिकुलरली उनकी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे दे अपडेट द मॉक टेस्ट, उसी मॉक टेस्ट की उसी फ्रीक्वेंसी पे प्रैक्टिस करो कि तुम लाइव ही मॉक टेस्ट दो. Yeah. नॉट कि हो चुका है बाद में तुम दे रहे हो, लाइव दो मॉक टेस्ट उसी टाइम पीरियड में वेन एवर दे आर गेटिंग अपलोडेड. सो मैरो की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी रहती है कि स्टार्टिंग में वो दे विल अपलोड इन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, बाद में थोड़े और फ्रीक्वेंट कर देंगे. सो इन द इनिशियल फर्स्ट मंथ आई थिंक जिस फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने दिया था मैंने उतना ही रखा था. As you go close to the exam, the frequency increases and you're also supposed to increase your frequency because अभी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है. So तो मॉक्स का बेसिकली वही काम है, तुम्हारी गलतियां तुम्हारे मुंह पे मारना बेसिकली. तो मॉक्स अगर दे रहे हो, तो अगर 40% नंबर आ रहे हैं, 200 में से 100 भी हार्डली मतलब नंबर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं. उससे इम्प्रोवाइज करो, देखो कि कौन सा सब्जेक्ट में से कितने सही हो रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसी सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करो. वो सब्जेक्ट की रिवीजन की ज्यादा जरूरत है. इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग फार्मा, फार्मा अच्छे से तुमको अगर आता है, तो जरूरत नहीं है फार्मा बार बार रिवाइज करने की. अगर कम्युनिटी मेडिसिन अच्छी नहीं आ रही है, वो सबसे नीचे है, तो उसको अच्छा करो. मेरा यही टारगेट था, मेरा कम्युनिटी मेडिसिन सबसे नीचे आता था, तो मेरे को वही टारगेट था कि मैरो में जो हम लोग देते थे ना, सबसे लास्ट में आता था कम्युनिटी मेडिसिन. मेरा मन करता था कोई सब्जेक्ट को मैं इतना डाउनग्रेड कर दूं कि कम्युनिटी मेडिसिन एटलीस्ट उसके ऊपर चले जाए. एंड लास्ट में ये हुआ था, एनेस्थीसिया नीचे आ गए थे और कम्युनिटी मेडिसिन ऊपर चला आई गया. थिंक मैरो की ये सबसे बेस्ट बात होती है बिकॉज दे गिव यू बॉटम 3 सब्जेक्ट्स. हाँ. तो मैं एक्चुअली जीटी को ही एज अ सोर्स यूज करती थी कि मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा रिवाइज करना है. आई फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन अ जीटी टुडे, लास्ट के बॉटम 3 सब्जेक्ट आए एंड द बॉटम मोस्ट सब्जेक्ट इज ऑब्वियसली द सब्जेक्ट जो मैंने रिवाइज नहीं किया है. आई विल पिक अप दैट सब्जेक्ट, उसको मैं उठाऊंगी, उसको रिवाइज करूंगी, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं वो जीटी दूंगी दैट विल बी माई टॉप मोस्ट एंड द बेस्ट सब्जेक्ट. फिर बॉटम 3 में कोई और सब्जेक्ट्स होंगे. सो दैट स्ट्रैटेजी आई थिंक मैरो की काफी यूजफुल है. अनदर थिंग इज जीटीज को एनालाइज करना इज सुपर इम्पोर्टेंट, इज इक्वली एज इम्पोर्टेंट एज योर रिविजन्स. तो आई थिंक जीटी एनालाइज करने के लिए विल हैव अ सेपरेट वीडियो, डिमांड से सेपरेट वीडियो. चलिए उसके बारे में. तो सो जीटीज भी एनालाइज करना है, नॉट जस्ट गिव देम. ठीक है. या सो एक और सवाल है, लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? लास्ट मंथ सुसाइडल फेज बेसिकली है, तो बेसिकली इंस्टा अनइंस्टॉल करना है, व्हाट्सएप म्यूट रखना है, नोटिफिकेशंस, ठीक है, नेटफ्लिक्स के पासवर्ड वगैरह सारी चीजें भूल जानी है, सारी चीजें अनइंस्टॉल कर देना है एटलीस्ट. फ्रेंड से पीवाईक्यूज डिस्कस करने हैं, ब्रेकअप डिस्कस नहीं करना है. ब्रेकअप नहीं करना है बेसिकली. ठीक है, तो लास्ट को कोई इश्यूज क्रिएट नहीं करने हैं लास्ट मंथ में, दिमाग ठीक रखना है, और जो भी हमने पढ़ा है फॉर द लास्ट प्रीवियस 5 to 6 months, उसी को रिवाइज करना है, अच्छे से कंसोलिडेट करना है. कोई नया रिसोर्स तब उठाना नहीं है. इट्स नॉट लाइक मतलब इनसे तो कर लिया हमने, लाइक दीप्ति मैम से कर लिया हमने ऑब्स के, अब साक्षी मैम का कर लेते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा मतलब इससे करोगे तो ऐसा कोई फायदा नहीं होगा उससे. तो कोई नया रिसोर्स उठाना नहीं है लास्ट 1 मंथ में, जितना हमने पढ़ा है बस उसी को कंसोलिडेट करना है लास्ट मंथ के लिए. बेसिकली मैंने लास्ट मंथ में जैसे मैंने बोला था कि लास्ट 1 मंथ 20 डेज मेरा थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन लास्ट के, तो उसमें यू डोंट हैव टू रीड एवरी वर्ड ऑफ योर नोट्स. जो तुमने हाईलाइट किया है इन योर फर्स्ट एंड सेकेंड रिवीजन,
और जो तुमने फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है बहुत रिपीटेडली जीटी में आ रहा है, तुम गलत कर रहे हो, वो तुम ऐड इट इन योर नोट्स सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग द नोट उसको स्टार मार्क करके रखो, या फिर कॉपी की जो छत होती है मार्जिन के ऊपर वाली छत, उसमें तो तुमने उस पेज का आई यूज टू राइट अ समरी ऑफ दैट पेज, कि इस पेज का ये समरी है या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो इफ आई डोंट हैव द टाइम टू लुक थ्रू द एंटायर पेज, आई कैन जस्ट छत देखो, हाँ मेरा ये पेज हो गया। मतलब हाइलाइट्स होने चाहिए बेसिकली, हाइलाइट्स होने ऊपर लिखो या चाहिए। फिर उसी के ऊपर हाईलाइट करो। ये चीजें मेरे को याद नहीं रहती हो तो उसको हाईलाइट कर दो फर्स्ट, मतलब फर्स्ट रीडिंग में हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टाइम में तुमको कुछ नहीं आ रहा होगा ऑब्वियसली। तो उसके बाद जब समझ में आ जाता है कि हाँ इससे सवाल आया और ये मेरे को नहीं आता, तो वही चीज हाईलाइट कर दो बेसिकली। दिस इज व्हाट वी वांट टू So, से। वही सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट इज बीटीआर एंड डीवीटी, जो भी फॉलो कर रहे हो अगेन, तो लास्ट मंथ में ही, कंसोलिडेटेड रिसोर्स फॉलो करो, या फिर तुम हाँ अगर अपना बना रहे हो 20th नोटबुक, ठीक है उसको फॉलो करो, कोई इशू नहीं है। लास्ट मंथ में वही पन्ने पलटना है, डीवीटी या बीटीआर वट एवर यूर फॉलोइंग, गो थ्रू देम, एंड पीवाईटीज, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स देखने हैं। एक बुक आती है एम्स एसेंस करके, एक बुक आती है, उसमें पीवाईक्यूज अच्छे रहते हैं। इवन डैम्स का भी एक आ रहा था, पीवाईक्यू का बाप। पीवाईक्यू का वापस इट वाज सुपर हाई यील्डिंग। बहुत अच्छा था, तो उसको भी देख सकते हो अगर मन नहीं कर रहा है कि इंडिविजुअल क्वेश्चन करें और उसके नीचे के एक्सप्लेनेशन इतने बड़े बड़े उसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ें। ठीक है, तो वीडियो देख सकते हो, इवन उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस बता देते हैं कि अगर ये सवाल आए तो उसके रिलेटेड और क्या क्या आ सकता है। वॉज अ गुड रिसोर्स एक्चुअली पीवाईक्यू का पार्ट टू यूज। सो वी आर नॉट थ्रोइंग ऑन टू यू मेनी रिसोर्सेज टू डू, बेसिकली एक एक सब्जेक्ट का कोई एक एक सोर्स पकड़ना है जहां से तुमको पसंद आ रहा है। किसी दूसरे के पास मैरो है तो उससे ले लो, तुम्हारे पास डैम्स है तो उसको डैम्स दे दो। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हमने भी किया हुआ है। ठीक है, ये कर सकते हो। प्लस उसके बाद में रिवीजन वीडियोस इनफ है या नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो रिवीजन वीडियोस देखो, लाइक मेडिसिन एक वास्ट सब्जेक्ट है, 250 वीडियोस हम नहीं कर सकते, तो उसका रिवीजन वीडियोस आर इनफ, आप उसको कर सकते हो। इवन कोई सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो मैरो के रिवीजन वीडियोस अच्छे थे, मतलब जितना मैंने देखा हुआ था। आई एक्चुअली अपियर्ड फॉर आईएनएसईटी ट्वाइस, मई में मैंने दिया था और नवंबर में दिया था। उसकी कहानी कुछ अलग है, बाद में बात करेंगे इस पे। मई में मेरी 133 रैंक आई थी, फिर उसके बाद में नवंबर में मेरी 70 रैंक आई थी। मोटिवेशन लेवल कुछ अलग था मेरा, वो बात बाद में करेंगे। तो बेसिकली जब नवंबर में मैंने पढ़ा था तो मैंने सिर्फ रिवीजन नोट्स ही पढ़ा था, वीडियोस वगैरह तो मैंने कुछ खास देखा नहीं था। तो सिर्फ रिवीजन वीडियो से काम हो जाता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं। बट आई हैड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उससे पहले भी। वन क्वेश्चन आई हैव फॉर यू सौम्य, इतना मोटिवेशन कहाँ से आया था कि भाई एक बार 133 दूसरी बार 70, व्हाट वाज योर मोटिवेशन प्रिपेयर? देखो बहुत सारी शेरों शायरियां लिखी थी किसी के लिए, वो मानी नहीं, शायद वो वीडियो देखे भी तो शायद बता भी देगी इसके नीचे। चलो ठीक है, तो वहां पे नहीं मिला तो कुछ तो पब्लिक पर्पस, रिवील। कुछ तो पर्पस ढूंढना चाहिए ना लाइफ में, तो पर्पस ढूंढनी थी बस, वही है। लास्ट सवाल है, लास्ट डे का माइंडसेट क्या होना चाहिए? जैनब वोरा मैम का एक आशीर्वाद वाला वीडियो है पिछली, मैंने भी देखा है, सबने मतलब देखा है। जस्ट एग्जाम के एक दिन पहले मैम का एक वीडियो आता है, दैट्स सो, इवन सुमेर सर एंड दीप्ति मैम टॉक्स अबाउट दैट पेपर, तो आई थिंक दीज टू, उनके वीडियो, दोनों के वीडियोस वर सुपर रिलैक्सिंग एंड दे एक्चुअली ओरिएंट यू entirely towards your exam. लास्ट दिन तो नींद नहीं आएगी, चलो अभी लास्ट दिन आने में बहुत टाइम है, अभी तो 6 महीने। लास्ट डे वही है, थोड़ा सा अपने आप को काम करके रखना है। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज पढ़ रहे हैं लास्ट डे पे। जो हमने पढ़ा है, जो छोटे छोटे पन्ने बनाए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स का जो हमने लिखा हुआ है, या फिर लास्ट 9 ईयर्स के पेपर्स में जो जो सवाल गलत हुए थे जिसको स्टार मार्क किया है, बस उतना ही पढ़ के जाना है, काइंड ऑफ यही है। लास्ट डे अगर पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ उखाड़ लेंगे, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। अपने मन का शांति, अगर तुम्हें लग रहा है कि एक बार पन्ने पलट ली, तुम पलट लो, तुम्हें लग रहा है कि पन्ने पलटने में मुझे एंजाइटी हो रही है तो मत मत पढ़ो, पढ़। फर्क नहीं पड़ना लास्ट डे में। इट्स जस्ट लास्ट डे इज हाउ यू कीप योर माइंड एट द लास्ट मोमेंट, दैट विल डिटरमाइन योर नेक्स्ट 3 hours फॉर द पेपर। सो बेसिकली वही है, स्मार्ट पढ़ाई करो, सिलेक्टिव पढ़ाई करो। इमोशनल होके कोई सब्जेक्ट के बारे में सारी चीजें नहीं जाननी, इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होना है, रोमांटिक नहीं होना है, रूथलेस होना है, बस वही है। सो तो लेट्स कॉल इट अ वीडियो। तो बेस्ट ऑफ लक या बेस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस, तुम्हारी मर्जी है, बट यस डू, अच्छे से प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, टाइम नहीं है इतना, अगेन सेइंग, एंड यस इफ यू आर planning for November 9 as said, we are there with you. We'll be coming with the next few videos in the next few days. बाकी नीचे फीडबैक दे देना, लास्ट वाले वीडियोस में कुछ फीडबैक आए नहीं थे, बट स्टिल वी केम विद द वीडियो, कोई बात नहीं। इसमें फीडबैक्स दे देना, चलो ठीक है, बाय। Otherwise, bye bye. Set strategy का preparation. प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी यार। Sorry. 1 2 3 ये कट हो जाएगा। मैं भूल जाती हूँ, it's not scripted.